हरि ओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, आपको कितने ज्ञान की बात कोई बताता है, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उस ज्ञान की बात को आप कैसे समझ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक जिज्ञासु का प्रश्न था, गुरुजी, अगर श्री राम और श्री कृष्ण अवतार थे तो दोनों की शिक्षाओं में इतना अंतर क्यों? दोनों के चरित्र में इतना अंतर क्यों? रामायण का आधार है कि वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ अपना वचन पालन करने के लिए प्राण दे देते हैं। यानी दशरथ को पता था कि इस वचन से ज्यादा आसान था कि कोई मेरे प्राण मांग लेता। तिल तिल कर मर जाते हैं लेकिन वचन पूरा करते हैं। और भगवान श्री राम, वह तो अपने पिता के वचन पालन के लिए 14 साल का वनवास खुशी खुशी झेलने को तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, वह भाई की सेवा के लिए साथ में चल देता है। भरत को तो राज्य मिला था, वह सेवक बन जाता है। सीता को तो वनवास नहीं मिला था, वह अपने आप को अर्धांगिनी मानते हुए सुख दुख में पति का साथ देना है, इस भारतीय संस्कृति की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए साथ में हो लेती है। बस पति के साथ ही जीवन है, वह सुख में है, दुख में है, कष्ट में है, पति के साथ में रहना है। यानी कितना ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ा वचन के लिए। वचन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि कृष्ण को देखते हैं, उन्होंने वचन लिया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह ने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया, बहुत सारे लोगों का वध करना शुरू कर दिया, तो उस समय अर्जुन को लताड़ते हुए कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लड़ना ही नहीं चाहते पितामह भीष्म से, अब मैं ही कुछ करता हूं। और वह रथ का पहिया उठा करके भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। भीष्म हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, मधुसूदन बस हो गया, मुझे तो आपसे शस्त्र उठवाना था। मेरी खुशकिस्मती यह है कि आपकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मैंने आपको मजबूर कर दिया। यहां पर बड़ा सहज ही कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपना वचन तोड़ दिया। यह तो बात बिल्कुल अलग दिखाई देती है, यहां वचन का कोई मूल्य नहीं। अब थोड़ा इस बात को ध्यान से देखो। वहां पर प्राणों का और वचन का, यानी रामायण में प्राणों का और वचन का जब सवाल था तो वचन ज्यादा महत्वपूर्ण था। यानी प्राणों से ज्यादा वचन महत्वपूर्ण है, यह बात बताई गई थी। लेकिन यहां पर यानी महाभारत में धर्म और वचन का सवाल था। अब यहां पर धर्म वचन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहां विरोधाभास हुआ? यानी प्राणों से अगर वचन की तुलना करें तो वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म से अगर वचन की तुलना करें तो धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां विरोधाभास हुआ? हम देख गलत तरीके से रहे थे चीजों को। आइएगा अब हम रामायण के आधार पर ही देखते हैं। रामायण में मर्यादा को पालन करने के लिए भगवान श्री राम बड़े बड़े आदर्श स्थापित करते हैं। लेकिन बाली को छिप करके मारना, क्या यह मर्यादा थी? नहीं, मर्यादा नहीं थी। यानी धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा को भी तोड़ा जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वे मर्यादा को भी तोड़ रहे हैं। किस लिए? कि धर्म की रक्षा होनी है। जब सवाल धर्म का हो, जब सवाल सही का हो, जब सवाल किसी पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाने का हो, संसार में कुछ अनाचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे मुक्ति दिलाने का जब सवाल हो, तो उस समय मर्यादाएं और वचन ये चीजें छोटी हो जाती हैं। लेकिन जब प्राणों से तुलना हो, जब हमारी व्यक्तिगत स्वार्थों से तुलना हो, उस समय वचन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चीजों को यदि हम सीधा सीधा देखेंगे तो समझ में आएगा। कई बार हम कहते हैं कि ये विद्वान एक दूसरे के विरोध में हैं। ये परमात्मा का अलग तरह से वर्णन कर रहे हैं और ये अलग तरह से वर्णन कर रहे हैं। एक अंधों के गांव में हाथी आ जाता है। अब अंधे हाथी को देखने की कोशिश करते हैं। अब वो सारी चीजों को छूकर अनुभव करते थे।
वहां पर एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, एक व्यक्ति ने उसके पैरों को पकड़ लिया, एक ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, एक ने उसके कान को पकड़ लिया। अब सभी वर्णन करते हैं कि हाथी तो झाड़ू जैसा है, बड़े से झाड़ू जैसा। दूसरा कहता है कि हाथी तो एक बड़े से पिलर जैसा है, थमले जैसा है, खंबे जैसा है। फिर तीसरा कहता है कि हाथी तो एक बड़े से पाइप जैसा है। फिर उससे अगला कहता है कि हाथी तो छाछ के जैसा है जिसने कि कान को पकड़ लिया था। वास्तव में चारों के चारों ही सच बोल रहे हैं। जिसका जैसा अनुभव है उसने वैसा बताया हाथी के बारे में। हमारी आंखों की भी सीमा बहुत कम है। अगर हम किसी व्यक्ति के चेहरे पर नजर गड़ा दें तो उसके पैर पर क्या निशान है हमें दिखाई नहीं देता। हमारी नजरें जिस चीज पर फोकस करती हैं उसी पर करती हैं, बाकी चीजें दिखती हैं पर वो ब्लर दिखती हैं। जहां पर फोकस है वही चीज दिखती है। अगर पैरों पर नजर है तो हमें चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चेहरे का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। हाँ, पैरों पर नजर है, अब जहां पर नजर है उसका वर्णन हम कर देंगे, सही कर देंगे। जो पैरों का वर्णन कर रहा है वो भी उसी आदमी का वर्णन कर रहा है क्योंकि वो पैरों को देख रहा है। जो चेहरे को देख रहा है वह भी उसी का वर्णन कर रहा है क्योंकि वह चेहरे को देख रहा है। तो यह तो इंसान की बात, जो कि 6 फुट का, 6.25 फुट, 7 फुट, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा लंबा आदमी। लेकिन अगर उस विराट पुरुष के बारे में बात करें, परमात्मा के बारे में बात करें, तो यह सारा ब्रह्मांड उसके गर्भ में आ जाता है। उसको देखने की बात करें तो हम अंधे हैं, उसके अनुभव की बात करें तो हम बहुत अज्ञानी हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी यदि उसे देख पाते हैं तो उसके एक अंश को देख पाते हैं, वर्णन करते हैं, वो वर्णन सही होता है। हमें लगता है कि दूसरे विद्वान से वो विरोध में है, विरोध में नहीं है। इसीलिए उस परम तत्व तक जाने के कई मार्ग दिखाई देते हैं। लेकिन जब विवेक के और ज्ञान के मार्ग से देखोगे तो वो मार्ग कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे, वो वर्णन कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे। उस समय आपको अद्वैतवाद द्वैतवाद से मिलता हुआ और अद्वैतवाद द्वैतवाद त्रेतवाद से मिलते हुए नजर आएंगे। उस समय जब वाद नष्ट होते हुए नजर आएंगे उस समय सारे विवाद नष्ट हो जाएंगे और सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। मूल बात है चीजों को गहराई से समझने की। इसलिए विद्वानों की बात को और भाषा को समझने के लिए आपके पास विवेक की जरूरत है, समझ की जरूरत है। समझ होगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपके समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आशा है आप मेरे भाव को समझ रहे होंगे। अपेक्षा करते हैं आगे जब हम आपके सामने कुछ भावों को प्रकट करने का प्रयास करेंगे आप उनको सही और सीधे समझेंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।